नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले एक बार पाठ को रिवाइज कर लेते हैं। शकील बदायूनी ने ये कविता लिखी है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। इस कविता में शकील बदायूनी छोटे से बच्चे को एक सैनिक की उपमा देते हुए कहते हैं कि वो छोटा बच्चा सैनिक बनना चाहता है, तो वो सैनिक बनकर क्या क्या काम करेगा इसके बारे में यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। वो कहता है कि रास्ते पर चलूँगा ना मैं डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। तो वो नन्हा बालक जो है वह कह रहा है कि मैं रास्ते पर कभी डर कर नहीं चलूँगा, इसके लिए चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा तब ही मैं रुकूँगा, उससे पहले मैं कहीं पर नहीं रुकूँगा। मैं अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता ही रहूँगा। जब भी मैं धूप में पसीना मैं बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। जब भी मैं धूप में अपना पसीना बहाऊँगा तो मेरे पसीने से यानी मेरी मेहनत से वहाँ पर हरे भरे खेत लहराएंगे। धरती पे पापी न लेंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। यानी धरती पर कोई पापी जन्म नहीं लेगा, क्योंकि मैं अपने कदम आगे की ओर ही बढ़ाता रहूँगा। बड़ा हो के देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। यानी जब भी मैं बड़ा होऊंगा तो देश के विकास के लिए काम करता रहूँगा और दुनिया की आँखों का तारा यानी दुनिया का यानी लोगों का सबसे प्रिय बन जाऊँगा। रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। हमेशा अपने देश के झंडे को यानी तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखूँगा और आगे की ओर ही कदम बढ़ाऊँगा। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। मेरा ये देश है भारत देश, ये शांति की नगरी है, इसलिए मैं यहाँ पर सबको प्यार से रहना सिखाऊंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। यानी इस दुनिया में किसी के बीच आपसी मतभेद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, यहाँ कोई बमबारी ना करे, इसके लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा और अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता रहूँगा। तो हमने ये पाठ पढ़ा था पिछले अध्याय में, एक बार फिर से इसका रिवीजन किया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि अभ्यास के हैं। यहाँ पहला प्रश्न हमें कह रहा है कि ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो। तो वो जो छोटा बच्चा है वो देश के लिए क्या क्या काम कर सकता है। अब बच्चे छोटे हैं, वो कुछ काम नहीं कर सकते नहीं, लेकिन कवि कह रहे हैं कि छोटे बच्चे भी बहुत काम कर सकते हैं। अब वो क्या क्या काम कर सकते हैं देखो। सबसे पहला है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा। अगर तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो आगे चलकर देश के विकास के कामों में देश का हाथ बटाओगे। इसलिए पहला कार्य छोटे बच्चों को क्या करना है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा। दूसरा कार्य कह रहे हैं कि कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। अगर हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे तो देश का विकास होगा, इसलिए हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पानी की और बिजली की बचत करूँगा। पानी और बिजली ये ऐसे संसाधन हैं जो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे, इसलिए इनकी बचत करनी चाहिए। बचत से तात्पर्य इन्हें हमें बचाना चाहिए, इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कूड़ेदान में ही डालूँगा। कूड़ा यानी घर का जो कचरा है या बाहर का जो कचरा है वह हमें साफ सफाई करके सारा कूड़ेदान में डालना चाहिए। बाहर बिखरा हुआ कचरा मौसम में परिवर्तन लाता है, वातावरण को दूषित करता है और जिससे मच्छर जैसे जीव पैदा होते हैं और वो हमें बीमार कर सकते हैं, इसलिए हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सार्वजनिक स्थल ये हमारे देश की संपत्ति है, ये हमारी निजी संपत्ति नहीं है। सार्वजनिक यानी सभी के लिए, तो ऐसी चीज़ों का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए,
उन्हें सभी के उपयोग में आए इस तरह कार्य करना चाहिए। तो ये कार्य हैं जो हमें देश सेवा के लिए करने हैं। प्रश्न संख्या 2 हमें कह रहा है कि अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि अगर मैं सिपाही होता तो दुश्मन से लड़ने सरहद की रक्षा पर होता, देश के लिए अपने प्राण भी दे देता, कभी भी देश को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रश्न संख्या 3 हमें कह रहा है एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वे क्या सोचता होगा। तो जब सैनिक घायल हो गया तो घायल होने पर वो सैनिक ये सोच रहा होगा कि अगर मैं घायल ना होता तो कुछ और देर दुश्मनों से लड़ता और उन्हें मार सकता था। या यह भी सोच सकता है कि मुझे घायल देखकर मेरे साथी मित्र कहीं भावुक ना हो जाए। भावुक होना यानी युद्ध से कहीं उनका मन दूर ना हो जाए। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताइए। हमारा राष्ट्र ध्वज आपने सभी ने देखा होगा, 15 अगस्त 26 जनवरी दोनों दिनों यह फहराया जाता है। तो राष्ट्र ध्वज को हम तिरंगा कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है तिरंगा यानी 3 रंग। इसमें कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। पहला केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। केसरिया रंग हमारी वीरता और बलिदान को बताता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग भारत देश की हरियाली और भारत देश की समृद्धि का प्रतीक है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। तो जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल लहलहा उठेगी। दूसरा प्रश्न कह रहा है दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देंगे। तो दुनिया में बम नहीं गिरने से दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। तो यहाँ पर इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि वह मंजिल को ज़रूर से प्राप्त कर लेगा और हमेशा अपने कदम आगे की ओर ही बढ़ाता जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि धरती पर अगर पापी जन्म नहीं लेंगे तो सारी बुराई खत्म हो जाएगी और धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन जाएगी। आज हमने अभ्यास क्रम के प्रश्नों को पढ़ा, समझा और लिखा। धन्यवाद।